भी अपने घर पे सोलर मॉड्यूल्स लगाने हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं कि भी मुझे अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना है, या जिन लोगों ने ऑलरेडी लगवाया हुआ है, एक सवाल अक्सर आप लोगों के दिमाग में रहता है कि सोलर पैनल की बेसिकली लाइफ कितनी है, वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं सोलर पैनल की, और सोलर पैनल के साथ में हमें ROI कितने टाइम में मिलेगा, क्या सोलर पैनल में इन्वेस्टमेंट करना सही है। तो ये सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, और वो 4 सेक्शन में मैं कवर करूंगा आपको ये पूरा टॉपिक। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये लगने को बहुत छोटा सा है कि वारंटी क्या है, लाइफ क्या है, 1 मिनट में भी इसका आंसर मैं आप लोगों को दे सकता हूं, पर इसको मैंने 4 सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। सोलर पैनल की लाइफ क्या है, सोलर पैनल की वारंटी कंडीशन क्या है, वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से पैनल में डिग्रेशन हो जाता है, और आप कैसे अपने पैनल के उन डिग्रेशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोलर पैनल की लाइफ की, कि सोलर पैनल के लिए कंपनीज कितनी वारंटी देती हैं और वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन लोगों की क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर 2 तरह के जो हैं सोलर मॉड्यूल्स वो अवेलेबल हैं, मोनोक्रिस्टलाइन और मल्टी क्रिस्टलाइन। तो मोनोक्रिस्टलाइन जो ब्लैक कलर के आप पैनल्स देखते हैं वो, और मल्टी क्रिस्टलाइन जो हमारे ब्लू कलर के मॉडल्स होते हैं जिनमें 1 से ज़्यादा सिलिकॉन क्रिस्टल्स यूज किए जाते हैं, उनको हम लोग मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स बोलते हैं। अगर अब मैं लाइफ की बात करूं दोनों की, तो जो कंपनीज हैं वो जो मल्टी क्रिस्टलाइन पैनल्स होते हैं उनके लिए 25 ईयर की वारंटी देती हैं, और मोनोपर्क बाइफेशियल जो टेक्नोलॉजी होती है उसके साथ में 30 साल की आप लोगों को वारंटी मिलती है। अब वारंटी का टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं कंपनीज की, कि पहले 10 साल में, जो पहले 10 साल हैं, मतलब आज आपने पैनल खरीदा तो आज से 10 साल तक 90% परफॉर्मेंस की गारंटी है। माना आपने अगर 100 वाट का पैनल लिया, तो अगर वो 90 वाट तक आपका जनरेशन कर रहा है अगले 10 साल में, तो वो सही माना जाएगा। अगर उससे कम कर रहा है तो फिर वो वारंटी में आ जाएगा। दूसरा, जो इसके बाद की जो 10 से आगे 25 साल की वारंटी है, 10 से आगे 15 साल और जो आएंगे, तो उनमें 80% परफॉर्मेंस की कंपनीज वारंटी लेती हैं। 80% से कम का मतलब 100 वाट का पैनल अगर 80 वाट से कम आपका प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है वो पैनल माना जाएगा कि वो पैनल वारंटी में आता है। अब इसमें दूसरी जो कैटेगरी है वो है बाइफेशियल की। बाइफेशियल पैनल्स के साथ में अक्सर ज़्यादातर कंपनी जो हैं वो 30 साल की वारंटी देती हैं। तो उसमें 2 कंडीशन है। एक वारंटी ये है कि 10 से पहले 10 साल तक की वारंटी यही सेम जो मल्टी क्रिस्टलाइन के साथ में आपको वारंटी मिल रही है, अब 90%, और 90% के बाद में फिर अगले 15 साल जो है वो 80%। तो ये वाली वारंटी पी टाइप मॉड्यूल्स के साथ में मिलती है। अगर एन टाइप के साथ में आप जा रहे हैं तो पहले 15 साल जो है 90% की वारंटी रहेगी परफॉर्मेंस की, और उसके बाद में रेस्ट 15 साल 80% परफॉर्मेंस की वारंटी रहती है। अब वारंटी के लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। फिजिकल डैमेज उसके अंदर काउंट नहीं किया जाता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आती हैं। अलग अलग कंपनीज की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उन्हीं टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग पैनल को चेंज किया जाता है। अब इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो मेन मुद्दा क्या है कि जो पैनल के अंदर डिग्रेशन होते हैं, वो पैनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके डिग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसमें से वेदर कंडीशन है, एयर फ्लो है, ह्यूमिडिटी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पैनल की जो डिग्रेशन है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसको इफेक्ट करती हैं। और पैनल जो है हमारे, वो हमारी वारंटी टाइम से पहले ही पैनल जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हमारा पैनल जो है वो काम नहीं कर रहा है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जैसे जितना वारंटी बताई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो 25 साल की वारंटी है, तो ऐसा नहीं है कि पैनल 25 साल ही काम करेगा। आज से 65 साल पहले जो 1956 में जो पहला सोलर पैनल बना, वो आज भी वर्किंग कर रहा है, पर उसका जो आउटपुट रेट है वो बहुत काफ़ी कम हो गया है। तो पैनल के साथ में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ डिग्रेशन की होती है। अब इसमें जो डिग्रेशन पैनल के अंदर होते हैं वो 2 टाइप के डिग्रेशन होते हैं। एक होता है LID, एक होता है PID। एक जो LID होता है वो होता है लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन, दूसरा होता है PID, पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेशन। अब ये LID और PID क्या होते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ में बता देता हूं ताकि आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आए। जो लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन होता है वो मोस्टली पी टाइप्स जो मॉड्यूल्स होते हैं उनमें होता है। अब ये पी टाइप्स जो मॉड्यूल हैं, ये इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं वो पी टाइप मॉड्यूल्स ही यूज करती हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, ये सेल सस्ते होते हैं।
तो पी टाइप जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके साथ में दिक्कत क्या होती है, तो पी टाइप जो सेल होते हैं उनके साथ में लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और वो करीब करीब 1 से 3% होता है। अब ये एलआईडी है क्या, ये एलआईडी को आप ऐसे समझिए कि जो हमारा पैनल है अभी हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग किया, सपोज एक पैनल हम लोगों ने बना दिया। अब बनाने के बाद में जब हम उसको धूप में रख देंगे, जब पैनल हमारा बाहर जाएगा, जब पैनल पे सनलाइट आएगी, सनलाइट पड़ेगी, तो क्या है कि जो पैनल का जो हमारा सेल है वो सेल का कलर हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो पैनल की रेटिंग परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस भी उसमें 1 से 3% की कमी आ जाती है विद इन 1 महीने और विद इन 3 महीने तक। कई पैनल्स में 6 महीने तक भी ये आ जाता है, पर मोस्ट ऑफ द पैनल्स में ये लगाने के 3-4 दिन से ही आपको लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन देखने को मिल सकता है और 6 महीने तक का भी इसमें टाइम लग सकता है। तो ये तो होता है कि सनलाइट जैसे ही उसमें सन एक्सपोजर में वो सोलर सेल्स आते हैं तो उनके साथ में ये वाला डिग्रेशन होता ही होता है। अब ये पी टाइप के साथ में क्यों होता है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो पी टाइप हमारे सोलर सेल्स होते हैं वो बेसिकली बोरोन डोपिंग होते हैं। उनमें जो डोपिंग की जाती है वो बोरोन की जाती है। तो जो बोरोन डोपिंग है उसके साथ में जब ऑक्सीजन मिलता है, जब बाहर ऑक्सीजन के साथ में वो रिएक्शन करता है, उस कंडीशन में जो हमारे सेल है, सेल का कलर भी चेंज हो जाता है और जो हमारा सोलर की सेल की इफिशियंसी है वो भी हम लोगों की कम हो जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि 1 से 3% का डिग्रेशन देखने को मिलता है। अगर मैं एन टाइप मॉड्यूल्स की बात करूं, क्योंकि एन टाइप मॉड्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर फॉस्फोरस की डोपिंग होती है, साथ में डोपिंग करने का एडवांटेज ये है कि उसके जैसे हमारा पी टाइप में हमारी दिक्कत हो रही थी कि बोरोन के साथ में हम लोग करा रहे थे, तो बोरोन ऑक्सीजन का रिएक्शन जो है वो हमारे पैनल को नुकसान कर रहा था, पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो इसमें भी अगर डिग्रेशन हमें देखने को मिलता है तो मोस्टली 0.4% डिग्रेशन हम लोगों को देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो पहला रीज़न तो ये है। अब फ्रेंड्स इसमें एक ये बात आपको समझने की है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि पी टाइप और एन टाइप पे मैंने बात की, पर ये होते क्या है। तो इसके लिए मैंने कई वीडियोज़ में आप लोगों को बोला है कि अगर आप लोग चाहें कि ये पी टाइप और एन टाइप में आप लोगों को बताऊँ क्या है, तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोगों के मैसेज पी टाइप और एन टाइप पर ज़्यादा मेरे को मिलेंगे तो अगला वीडियो मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पी टाइप और एन टाइप पे होगा। पर वो क्या है कि वो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी नॉलेजेबल बात है, फिजिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व होनी है, तो इसलिए उस वीडियो को मैं जानबूझ के खुद से नहीं बनाता हूँ। पर अगर आप लोग चाहें कि आपको नॉलेज लेना है तो मैं आप लोगों के लिए उसको बना सकता हूँ। तो ये बात हो गई पी टाइप और एन टाइप की। अब दूसरा जो डिग्रेशन होता है वो होता है पीआईडी, पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेशन। उसमें क्या होता है कि जो हमारा पैनल बनता है वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। तो उसके अंदर जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं वो होती हैं सोलर सेल्स। सोलर सेल को कवर करने के लिए ईवीए शीट होती है, उसके ऊपर फिर ग्लास होता है, फिर उसको हम लोग एल्युमिनियम के फ्रेम से हम लोग कवर करते हैं और पीछे उसके अंदर जंक्शन बॉक्स लगाते हैं। तो ईवीए शीट और सोलर पैनल के बीच में जो है वो किसी वजह से मॉइस्चर अगर रह जाता है या किसी वजह से माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं सेल को बनाते वक्त, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा चार्ज है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है, जो फ्लो हमारा जो सोलर सेल है, हमारा सोलर सेल में जो सेल फिंगर्स होते हैं, सेल फिंगर से बस वायर की तरफ को फ्लो करना चाहिए। तो बस वायर को फ्लो ना करके वो क्या करता है, वो एल्युमिनियम फ्रेम की तरफ वो फ्लो करने लगता है। और एल्युमिनियम फ्लो करने मतलब चार्ज जो है वो हमारा लीक हो जाता है, एल्युमिनियम स्ट्रक्चर की तरफ को वो फ्लो करता है। हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर तक हमारा उतना करंट नहीं पहुंचेगा, तो जिससे हमें जो है वो डिग्रेशन होता है। तो ये पीआईडी की जो समस्या है ये उन पैनल्स के साथ में आती है जहाँ पे मैनुअली जो है लैमिनेट किया जाता है पैनल्स को, या जिन लोगों के पास में अभी ऑटोमेटिक प्लांट्स नहीं हैं तो वहाँ पे पीआईडी की समस्या भी आती है। आजकल जो लेटेस्ट में जैसे बायफेशियल पैनल्स हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा पीआईडी का भी ध्यान रखा जाता है। और पीआईडी से रिलेटेड भी आप चाहें कि क्या होता है और एलआईडी से रिलेटेड भी क्या होता है, आप मेरे को अगर कमेंट करेंगे तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तीसरा जो समस्या है पैनल के साथ में वो है हॉटस्पॉट की, कि पैनल में हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाते हैं। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि हॉटस्पॉट किस तरह क्रिएट होते हैं। हॉटस्पॉट का बहुत सीधे से शब्दों में आप ये ऐसे समझ लीजिए कि आपका कोई भी जो सोलर सेल है वो सोलर सेल को किसी भी तरीके से कोई शेडो उसके ऊपर आ रहा है। अब उसके ऊपर कोई किसी पक्षी ने बीट कर रखी है, या गंदा हो गया है, या उसके ऊपर कोई किसी पेड़ के या किसी पत्ते के या किसी बिल्डिंग का कोई जो है वो शेडो उसके ऊपर कंटिन्यूसली आ रहा है, तो वो हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाता है। तो हॉटस्पॉट क्रिएट होने पे भी हमारे पैनल की जो है वो इफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो ये 3 बहुत बड़ी मेजर वजह हैं, और ये 3 जो चीज़ें हैं ये सोलर पैनल की लाइफ को इफेक्ट करती हैं। वीडियो ये बहुत बड़ा हो जाता तो मैं ब्रीफली इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा वीडियो जो है बड़ा होने पर आप लोग उसको आधा देख के स्किप कर दोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता है बात में। तो इसलिए अगर आप एक एक
टॉपिक पे मैं डिटेली वीडियो आपको दे सकता हूँ अगर आप लोग चाहेंगे तो अब फ्रेंड्स मैं फाइनली आप लोगों को कंक्लूजन बता देता हूँ कि भाई अब आपकी अगर आपको पैनल अपना लाइफ लॉन्ग रखना है और उसका ROI आपको चाहिए कि भाई उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको 25% तक चाहिए, 25 से 30% तक चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहला तरीका है कि आप एक्सपर्ट की सलाह से ही आप सोलर सिस्टम डिजाइन कराएं। दूसरी मेरी ये सलाह है कि जो एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन है उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आप सोलर सिस्टम को अपने को डिजाइन कराएं और उसको इंस्टॉल कराएं। तीसरा आप लोगों के लिए है कि आप रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस का अपने सोलर सिस्टम का ध्यान रखें, क्योंकि रेगुलर मेंटेनेंस और क्लीनिंग, मेंटेनेंस तो सोलर में कुछ नहीं है, सिर्फ सोलर पैनल्स की क्लीनिंग है। तो अगर 3-4 महीने में अगर आप एक प्रॉपरली अपने सोलर पैनल्स को क्लीन कर देते हैं तो आपकी लाइफ जो है बरकरार बनी रहेगी। और चौथा जो आपके लिए टिप्स है वो ये है कि लोग सस्ते के चक्कर में जो है वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स लेते वक्त ध्यान नहीं रखते हैं कि कहाँ कैसे है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। तो मैं आप लोगों को स्पेशली ये रिकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आप जाइएगा, अच्छी कंपनी के साथ में आप लोग जाइएगा। तो और जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आप अच्छी कंपनी का मॉड्यूल्स लेते हैं तो उसके अंदर इवन ग्लास तक का भी ध्यान रखा जाता है कि ग्लास भी उसके अंदर जो है एंटी रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर UV प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो आप अच्छी कंपनी के साथ में किसी भी कंपनी का आप प्रोडक्ट खरीदेगा तो आप लोगों को उसके जो है सोलर पैनल से रिलेटेड कोई दिक्कतें आगे नहीं आएंगी। फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई होगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इन्फॉर्मेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।